बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो एक्सरसाइज है 11.1 और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर जो है ना 11 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक्सरसाइज जो है ना 11.2 कवर करेंगे, और उसमें जितने भी आइडेंटिटीज जितने भी फॉर्मूलेज है ना उन सभी फॉर्मूले को वन बाय वन करके डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले ये देखो बच्चों, आपको कुछ फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को हम पहले समझेंगे। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, बेस का पावर अगर कुछ होता है तो उनके बेस पे क्वेश्चन है। अभी जो आपको कुछ आइडेंटिटीज है एक्सपोनेंट्स एंड पावर का, जहां पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0, b डज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस ये हुआ कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, एप्लीकेबल्स होगा, राइट। सो पहला आप देख पा रहे होंगे प्रोडक्ट रूल्स। प्रोडक्ट रूल्स क्या होता है कि अगर बेस के पावर x है और बेस के पावर y है, इट मींस क्या कि बेस अगर सेम होता है, बेस अगर सेम होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में तो पावर ऐड हो जाता है, वो ये रहा फॉर्मूले। जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं 3 का पावर 2 और 3 का पावर क्या हो जाएगा, यहां पे मान लो जो हमने 3 ले लिया, तो देखो बेस तो सेम है पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बेस लिख देंगे और 2 प्लस 3 यानी 3 के पावर क्या होगा 5 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है पावर भी डिफरेंट है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जगह पर डिवाइड है। तो अगर बच्चों डिवाइड होता है ना तो पावर सबट्रैक्ट हो जाता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो a टू दी पावर x और होल टू दी पावर y है, तो x a टू दी पावर x इंटू y हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए a मल्टीप्लाई b होल टू दी पावर x, तो x बढ़ जाएगा, a के पावर भी x हो जाएगा और b के पावर भी x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जैसे क्वेश्चन देख लो, जैसे बच्चों हमने यहाँ पे 6 लिखा, 6 के पावर 2 लिखा, तो 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसके पावर 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो ये फॉर्मूला हमें बताना चाह रहा है, और ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को भी मिलेगा एक्सरसाइज में, अभी हम आपको दिखाएंगे भी, राइट। चलिए अब देखिए a टू दी पावर a बाय b टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x b टू दी पावर x, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समथिंग टू द पावर 0। किसी का भी पावर अगर 0 होता है बच्चों तो उसकी वैल्यू 1 आएगा, ये आप लिख लीजिए, है ना। समथिंग टू द पावर 0 1, a टू द पावर माइनस x होता है तो 1 बाय a टू द पावर x हो जाएगा, a टू द पावर x बाय y तो अंडर रूट हो जाएगा y a टू द पावर x हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और नेम्स ये याद रखना है। अगर कहीं पे क्वोशिएंट रूल कहता है तो ये लगाएंगे, पावर रूल कहता है तो ये लगाएंगे, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल कहता है तो ये लगाएंगे आप, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल कहता है तो आप ये लगाएंगे, जीरो एक्सपोनेंट्स पावर कहता है तो आप ये लगाएंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कहता है तो आप ये लगाएंगे, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स कहता है तो आप ये लगाएंगे। तो ओवरऑल ये सारे रूल्स के नेम आपको समझ में आ गए। ये सारे नेम्स बच्चों आप लिख लो, और आप इसे अच्छे से 1 या 2 बार आप रीड आउट करोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा अब जो है बच्चों, जो अभी हमने आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उनके बेस पे आपको एक्सरसाइज 11.2 दिया हुआ है। तो 11.2 को आज एकदम 4 डालेंगे बच्चों, पूरा कंप्लीटली करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, इवन एक एक जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। चलिए देखिए करके सॉल्व करते हैं। क्या करें, देखो यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कह रहा है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखना है, सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी आंसर को हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया उसके फॉर्म में लिखना है।
तो चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सबसे पहला। फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, 3 का पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 3 का पावर 4 और मल्टीप्लीकेशन 3 का पावर 8। तो अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, बेस सबका सेम आ रहा है। जी सर सेम आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, बेस लिख दोगे। अब पावर सबका अलग है तो आप पावर को ऐड कर दो, तो 2 प्लस 4 प्लस 8 आ जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है 3 और 8 2 क्या हो गया 10 और 10 और 4 क्या हो जाएगा 14। तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आपका ये आंसर आ गया। चलिए अब सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। देखो अब चाहो तो यहाँ पे आप रूल भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या a टू दी पावर m और a टू दी पावर n, तो क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n। ये वाला हमने यहाँ पे आइडेंटिटी से लगाया। क्या मल्टीप्लीकेशन के केस में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, और अगर डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना, आप चाहो तो ये लिख दो, नहीं अगर आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड, आप अच्छी बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, 6 टू दी पावर 15 डिवाइड 6 टू दी पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 टू दी पावर 15 माइनस 10 हो जाएगा। अब 6 का पावर क्या हो जाएगा 5, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहो तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, a टू दी पावर x और डिवाइड a टू दी पावर y इक्वल्स टू क्या होगा a टू दी पावर x माइनस y। ये आइडेंटिटीज हमने इसमें यूज किया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सेकेंड पार्ट का था आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए क्या है, a टू दी पावर 3 और a टू दी पावर 2। यानी यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ऐड कर दीजिए। a टू दी पावर क्या होगा 3 प्लस 2, मतलब क्या हो गया a का पावर 5। आप चाहो तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख सकते हो, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y इक्वल a टू दी पावर x प्लस y, है ना। आप चाहो तो ये आइडेंटिटी लिख दोगे, जिससे कि आपको एकदम करेक्ट समझ आ जाएगा कि आपने यहाँ पे कौन सा रूल्स लगाए हैं और ये आपको आने चाहिए। समझ आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ में देखो क्या है, 7 टू दी पावर x और 7 टू दी पावर 2। तो क्या लिखना है आपको, 7 टू दी पावर x मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 2। तो देखो बेस तो दोनों का सेम है बस, और मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 2 और ये होगा आपका आंसर। फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना है। ये चारों पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट क्लियर हो गया आपका, अच्छी समझ में आ गया। चलिए इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, मैं इसे कर दूंगा इरेज और आपको कराऊंगा अगला क्वेश्चन। चलो तो मैं इसको इरेज कर दूं, चलो इरेज कर देते हैं और देखते हैं अब अगला पार्ट में। देखो फिफ्थ में क्या कह रहा है। फिफ्थ की बच्चों अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं 5 का पावर 2 दे रखा है होल का पावर। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इसमें रूल लगाएंगे, है ना। यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 2 तरीके से क्वेश्चन दे रखा है ना आपको। चलिए तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। 5 का पावर क्या है बच्चों 2 और इसका पावर 3 है, और फिर 5 का पावर 3 दिया हुआ है। तो पहले आप इनको सॉल्व करो। तो देखो पावर वाला रूल्स आ गया ना, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 5 का पावर 6 और डिवाइड 5 का पावर 3। अब देखो डिवाइड वाला रूल्स आ जाएगा, तो 6 माइनस 3, तो 5 का पावर क्या हो गया 3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये फिफ्थ पार्ट का आपका आंसर आ गया। अब आप 6 पार्ट को सॉल्व करें। 6 पार्ट में देखो 2 का पावर क्या है 5 मल्टीप्लीकेशन 5 का पावर क्या है 5। तो अब यहां पे देखो बेस अलग है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तब क्या होगा, कुछ नहीं इसमें भी हो जाएगा। देखो 2 मल्टीप्लीकेशन 5 और पावर क्या हो गया 5, तो यानी 5 2 जा 10 और 10 का पावर 5। आप चाहो तो ये वाला आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया था, a टू द पावर x और b टू द पावर x ही होगा बराबर ab टू द पावर क्या होगा x। आपको ये आइडेंटिटीज बताया था मैंने, तो आप ये आइडेंटिटीज इसमें लगाएंगे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवंथ में देखिए क्या कह रहा है आपको, a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखो वही बात है, a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4, यानी बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे a इंटू बी टू द पावर 4। फॉर्मूला की बात करो तो यही फॉर्मूला था जो मैंने बताया था कि जब बेस डिफरेंट है पावर सेम है, ये वाले फॉर्मूला लगाइए और रिजल्ट लेके आइए। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं कि क्या है। 8 में देखो बच्चों क्या है, 3 का पावर 4 और होल का पावर क्या है 3 है, तो 3 4 3 12, तो ये आपके आंसर्स निकलते हैं। बताओ कितना बेसिक है। चलिए अब 9th क्वेश्चन को देखिए, 9th वाले पार्ट्स को। पहले इसमें देखो एक रूल तो यहां लगा दो और जो इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप इसके साथ करना है। तो चलिए पहले यहां पे रिजल्ट निकाल देते हैं। तो देखो 20 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे 2 का पावर 3, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 3, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, ये आपका आंसर निकल के आ गया 2 टू द पावर 8 और ये हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। 10 में दिया हुआ 8 का पावर 3 डिवाइड 8 का पावर क्या हो जाएगा 2। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड है। यहाँ लिखेंगे 8 का पावर 3 माइनस 2, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट यू विल इजीली वे डू द क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड या नॉट? आपको देखो कितना क्लियर है, जितने मैंने आपको फॉर्मूले अभी समझाया है, अगर आप उन सभी फॉर्मूले को अच्छे से रिमेंबर कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं आएगा बच्चों। आप अगर वो सारे फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाते हैं या में यू विल रिमेंबर इट, अगर आप उसे अच्छे से रिमेंबर करके रखेंगे ना, तो आपको बहुत इजी रहेगा इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, चलो तो आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पे भी कह रहे हैं सिंपलीफाई करो और जहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने की जरूरत है वहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म करो, राइट। चलिए तो करके देखते हैं, और इसमें भी बच्चों टोटल हमें जो है 12 क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। देखो फर्स्ट में है 2 का पावर 3 का पावर 4 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों 3 और यहाँ पे दे रखा है 32। तो सबसे पहले क्या करो, जिसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना चाहते हो उसे कर लो, यानी इवन प्राइम नंबर के फॉर्म में आप बना लो। जैसे देखो इस 4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 32 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए इनको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, जिससे कि हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 3 का पावर क्या है 4 है। तो देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे हमारे पास 4 है ना, इसको क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हो, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 32 है, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा देख लो, 2 1 जा 2 2 जा 4 3 जा, है ना, 4 16 दूनी 32, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी आप इनको 2 हो गया 3, इसको इस तरीके से करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5। अब देखो सभी जो है ना हमारा प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे चाहो तो रूल लगा लो, देखो इस दोनों में तो पहले बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां मैं इसको फॉर्म करके दिखाता हूं, देखो 2 का पावर ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3, फिर क्या आ जाएगा 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये नीचे है तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास 3 है, तो 3 का पावर क्या हमारे पास 4 है, और नीचे कुछ नहीं पावर, तो ये क्या होगा 1, तो 1 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 का पावर 5 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, तो यानी 2 का पावर 0, और 3 का पावर कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है,
तो 1 आ जाएगा। और ये 3 का पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 27 जो है ये आपका आंसर्स आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर्स था। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और इसको सिंपलीफाई करके आपको आंसर्स को लिखना है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है अच्छे से? आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं इनके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में कह रहे 5 स्क्वायर और उनका होल स्क्वायर दे रखा है। आप यहाँ पे देख रहे हो 5 के स्क्वायर है और इनका भी होल पावर दे रखे 3, यानी पहले तो यहाँ पे एक रूल लगो, फिर उसके बाद इस दोनों में रूल लगेगा, फिर इसमें, यानी आप यहाँ पे 3 फॉर्मूले का यूज करेंगे। 3 फॉर्मूले का यूज करेंगे तब जाके ये कैलकुलेशन सॉल्व होगा, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके सॉल्व होगा। तो चलिए पहले हम इसमें फॉर्मूले लगाते हैं। तो यहां मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं फॉर्मूले। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 का पावर कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ गया, और मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 और डिवाइड क्या जाएगा 5 का पावर 7। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में रूल लगेगा, बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा 6 और 4 क्या हो गया 10 और डिवाइड क्या हो जाएगा 5 का पावर 7। अब देखो यहाँ पे क्या होगा सबट्रैक्ट हो जाएगा। जब बेस सेम होता है डिवाइड के केसेस में तो पावर सबट्रैक्ट हो जाता है। तो 5 10 माइनस 7 तो क्या होगा 5 का पावर 3, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो ये क्या होगा आपका 125, दैट इज द आंसर ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख ले, थर्ड पार्ट इनका देखते हैं। क्या है 25 के पावर 4 और 5। यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पहले सेम करना पड़ेगा जिससे कि हम फॉर्मूला को लगा पाए। देखो 5 5 जा 25 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो और इसको पावर 4। अब ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, तो 5 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 5 का पावर 3। अब यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगा दो, तो 8 में से 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 5, तो ये 5 आ जाएगा। आप चाहो इनको सॉल्व कर लो, तो यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 5 जा 625 और 625 5 जा क्या होता है 3125, यानी 3125, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आप चीजों को समझना है बच्चों, और समझ के आपको जो जो क्वेश्चन में कह रहा है ना वो पार्ट आप करते जाइए, आपके रिजल्ट आता चला जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि किस फॉर्मूले को कहां लगाना है, कौन से फॉर्मूले कब लगेंगे और कैसे हम उनका कैलकुलेशन करेंगे, ये आपको माइंड में सोचना पड़ेगा। देन आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपको देखने से पता चल जा रहा है कि किस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कौन से आइडेंटिटी लगाएंगे और कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट से थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं इनको रफ कर देता हूं जिससे कि मैं अगला पार्ट्स करवा पाऊं आपको। अब देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 है मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 11 के पावर 8 दे रखा है, फिर नीचे में 21 है मल्टीप्लिकेशन 11 के पावर 3। तो देखो बड़ा जो वैल्यूज होता है ना उसे हमें क्या करना पड़ता है पहले कि उनको प्राइम नंबर के फॉर्म में हम तोड़ लेते हैं, जिससे कि उसे आसानी से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो चलिए फोर्थ पार्ट में देखिए आप, फोर्थ पार्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 है 7 के पावर 2 है और 11 के पावर 8 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों 21 है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 11 को पावर 3। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखना, देखो ये चीजें तो कैंसिल है, वैसे भी कैंसिल कर सकते हो आप, एक एक है तो काट कर दो या ऊपर लेके जब बाद एक ही पड़ेगा। अब देखो इस दोनों में रूल लगा दो, तो 7 का पावर क्या होगा ये हुआ 2 और ये पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर लेके जाओ। अब यहाँ लिखोगे 11, तो 11 के पावर 8 और ये नीचे है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नीचे इन द सेंस डिवाइड के फॉर्म में है तो माइनस हो जाएगा। बस अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या होगा 7 के पावर
2 माइनस का होगा 1, 1 आ जाएगा और यहाँ 11 की पावर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 3 8। अब आप इनको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे तो इसका थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट आएगा। आपको 11 5 टाइम्स लिखना है 11, ठीक है ना। कितना है बच्चों 11, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, इसको आप मल्टीप्लाई करना 121 121। मैं इनको थोड़ा सा फॉर्म बना देता हूँ, 1 to 1 हो जाएगा बच्चों, इस दोनों को करोगे तो फिर 1 to 1 हो जाएगा और फिर 11 आ गया। यानी आप इनको ऐसे करेंगे 77 मल्टीप्लीकेशन 1 to 1 इंटू 1 to 1, 120, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा आंसर लिख लेना, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन है। बात समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करना, मैं करने बैठूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा, आप इनको सॉल्व कर लेना। क्लियर? कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे पक्का? छोड़ दूं मैं? ओके चलो कोई नहीं, इसको कर लेना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5th पार्ट में देखो 3 का पावर 7 है, ठीक है। उसके बाद 3 का पावर क्या दिया हुआ है 4 और 3 का पावर क्या है 3 है। तो आपको पहले यहाँ पे रूल लगा देना है। चलिए रूल लगाते हैं। तो 3 का पावर 7 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 4 और 3 क्या हो गया 7। अब ये देखो बच्चों दोनों सेम है, आप चाहो तो कैंसिल कर दो या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ये भी बात है। तो 3 का पावर 0 और समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, खत्म आंसर। देखो कितना बेसिक है, देखने से कितना हार्ड लगता है, जब आप सॉल्व करने बैठो ना तो बहुत इजी लगता है। ये आपको देखने से पता चल ही रहा होगा, है ना। देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन आंसर बहुत इजी में आ जाता है। समझ आ गया? चलिए रफ कर दो इसको। चलो इस पार्ट को रफ करता हूं जिससे कि आगे के क्वेश्चन करा पाऊं। तो 5th पार्ट तक मैंने आपको करवा दिया। अब देखो 6th पार्ट में क्या है हमारे पास। देखो समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद करनी है, मैंने बताया भी। तो अगर मैं 6 की बात करूं, देखो समथिंग टू पावर 0 1 फिर क्या प्लस समथिंग टू द पावर 0 1 समथिंग टू द पावर 0 1, तो 1 1 कितना हो गया 3 आ गया, बस खत्म। देखो कितना देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लगता होगा। ओह माय गॉड कैसे सॉल्व करेंगे सोच रहे होगे ना, बट देखो कितना आसान है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले इवन आइडेंटिटीज अगर याद है ना तो आपको ये बहुत इजी है, नहीं तो बहुत दिक्कत भी करता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। ठीक चलो अब यहाँ पे देखो 7 वाले पार्ट में देखो बच्चों 1 समथिंग टू पावर 0 1 1 मल्टीप्लिकेशन 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। बस सिंपल सी बात। आप देखो कई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, सर यहाँ तो 2 का पावर 0 2 का 3 का पावर 0, इसका तो रिजल्ट 3 आ गया और यहाँ पे 1 कैसे लिखा आपने। तो यहाँ पे देखना है ना, यहाँ पे एडिशन था वहां मल्टीप्लिकेशन था, समझ रहे बात को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब 8 पार्ट में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे समथिंग टू द पावर 0 1 और ये 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस 1 और ब्रैकेट में 1, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लिकेशन 1 इक्वल्स टू 2, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ एक ही लाइन में आंसर सारे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब 9th वाले पार्ट में देखो क्या है 2 टू द पावर 8 और 8 टू द पावर 5, तो यहाँ इसके साथ कर दो इसके साथ कर दो, तो 2 का पावर 8 और ये हो जाएगा माइनस का 4। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों मिस्टेक हो गया, क्या है मिस्टेक वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ध्यान देना है, 2 स्टेप 3 स्टेप करने हैं आपको। पहले देखो इसको तो फॉर्म बनाना पड़ेगा ना 2 का फॉर्म में, तब तो चलो पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे आसानी से। देखो 2 को 4 को क्या लिख सकते 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई करिए तो 2 का पावर 6 आ जाएगा और a का पावर 3। अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ लिखे 2, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, खत्म। ये रहा आपका आंसर। तो 2 का पावर 2 a का पावर 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 into a का पावर 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4a स्क्वायर, खत्म। ये बात भी आप लिख सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है आपको, a टू द पावर 5 a टू द पावर 3। तो चलिए पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और फिर क्या a का पावर 8, तो सॉल्व कीजिए तो a आ जाएगा, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, तो खत्म। तो a का पावर क्या होगा 10, आपका रिजल्ट आ गया।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे 4 वाला पार्ट है, आप चाहो तो 4 को आप 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट ये आपको 4 मैच कर रहा है तो फॉर्म पर चेंज करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप इसे से कट भी कर सकते हो क्योंकि रिजल्ट 1 ही आना है। अच्छा अब आप देखो इसमें, तो a का पावर 8 माइनस 5, b का पावर 3 माइनस 2, बताइए कितना आएगा। 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 3, तो a का पावर हो जाएगा 3 और b आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 यानी 1, तो ये आपके आंसर आ जाए। कितना बेसिक है, देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन जब बच्चे सॉल्व करने बैठते हैं तो उसे डर लगने लग जाता है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, समझ रहे हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है आपको। देखो पहले आप इनको सॉल्व करो, तो 2 और 3 प्लस क्या होगा 1 और इसका पावर क्या है 2, तो 2 का पावर 4 और इसका पावर 2, तो क्या होगा 2 का पावर 8, दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। कितने बेसिक क्वेश्चंस थे, कितने इजी क्वेश्चंस थे। कब ये इजी लग रहा है, जब हम इसमें आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले याद करके लगा रहे हैं, तब जाके मुझे इजी लग रहा है। और ऐसे ही आपको भी इजी बनाने हैं फॉर्मूले को याद करके। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और इसका जस्टिफिकेशन भी देने है ना। क्या करना है, जस्टिफिकेशन भी देने हैं। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 10 इंटू क्या है 10 का पावर 11 इंटू 100 टू द पावर 11। तो पहले इनको सॉल्व करो। तो देखो एलएचएस को अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर 1 ये क्या होगा 10 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या होगा 10 का पावर 2 आ जाएगा एलएचएस में। और आरएचएस को अगर मैं सॉल्व करूं तो 100 का पावर कितना हो जाएगा 11। ये तो बच्चों बेस 10 है, हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको आपको तोड़ना होगा। तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसका पावर 11, तो 10 का पावर क्या होगा 22। अब ये बताओ ये दोनों सेम है क्या, तो आंसर आपका क्या होगा नहीं। तो बस ये आपको लिखना है LHS does not equals क्या होगा RHS, RHS। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो फॉल्स लिख दीजिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए। अगर सेकंड ये मैं इसको LHS मानता हूँ, इसको RHS इक्वल तो है नहीं, तो आप यहाँ पे देखो 2 को पावर जो 3 है वो क्या हो जाएगा 8 और 5 का पावर 2 ये क्या हो जाएगा आपका 25। तो अब ये मुझे बताओ कौन सा बड़ा है 8 बड़ा या 25 बड़ा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है 25 से 8 बड़ा है, ये तो गलत है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो LHS 2 का पावर क्या दिया हुआ है 3 और 3 का पावर क्या है 2, तो 2 का पावर 3 यानी 8 और ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 के बाद 72 आ गया। और अगर मैं RHS की बात कर लूं तो RHS 6 का पावर 5 है, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 का 36। देखो ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो रहा है बच्चों, है ना, क्या हो रहा है 36 into 6, यानी इससे तो ये बड़ा है ही, यानी LHS इक्वल्स टू RHS भी नहीं है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। तो मैंने क्या देखा फर्स्ट भी फॉल्स हुआ, सेकंड भी फॉल्स हुआ, थर्ड भी फॉल्स हुआ। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट की अगर मैं LHS की बात करूं तो 3 का पावर 0 यानी 1, और अगर मैं RHS की बात करूं तो देखो ये क्या 1000 का पावर क्या है 0, ये भी होगा 1। तो ये पार्ट्स आपका ट्रू है, यानी फोर्थ क्या है आपका ट्रू है, बिकॉज LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS, यानी LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया ट्रू, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्योंकि आपको ये फॉर्मूले मैंने बताया था कि समथिंग टू द पावर 0 1 आया, यानी a की जगह पे कोई भी वैल्यू ले 10,000 ले लो 20,000 ले लो, अगर उसका पावर अगर आप 0 कर दो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है चलिए तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर।
यानी हमें ये जो वैल्यू दे रखा है इसको हमें प्राइम फैक्टर ओनली एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। 108 मल्टीप्लिकेशन 192 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 108 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये तो 2 से कट जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर 2 से करो तो ये क्या होगा, 27 दूनी 54, ठीक है। फिर इसको 3 से लगाइए, है ना, ये आ गया 192 है। इसको आप सॉल्व करें, 2 से हो जाएगा। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाइए 2 4, फिर ये 2 से लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। फिर 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो फाइनली जब मैं इनको सॉल्व कर पा रहा हूं तो आप ये देखो, ये इसको पहले हम लिख लेते हैं 2 का पावर 2, ठीक है, और 3 का पावर 3 इनटू इसका लिखो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 और 3 का पावर 1। अब जो बेस सेम है आप उसको ऐड कर दीजिए। तो ये देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 2 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 3 है, वहां पे 4, तो 3 क्या होगा, 3 और 1 क्या होगा 4। तो ये आपके फाइनली आंसर आ गए। यानी आपको करना क्या है, इस नंबर को पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेना। तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, इस नंबर का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया और इसका प्राइम फैक्टर लिख दिया, ये रहा, और इसका प्राइम फैक्टर ये रहा। अब इस दोनों में जो सेम है, जो ऐड हो सकता है, हमने उसको ऐड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। सेम आपको इस पार्ट का भी करना है। तो चलिए सेकंड पार्ट में भी देख लेते हैं। 270 है, तो 270 को आपको पहले निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। 2 से कर लो तो 1 3 दूनी 6 35, ठीक है। अब 3 से लगा दीजिए तो 45 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 15 3 45, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो 2 आ गया, 2 के पावर कुछ नहीं तो 1, और ये क्या होगा 3 टाइम्स आ जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और 5 क्या होगा 1 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर था, ये 1 है बच्चों, आप ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पास का आंसर क्या बना, 2 टू द पावर 3 और 5 का पावर 1। अब सेम आप इसको सॉल्व करना है। तो चलिए थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 7 to 9 into 6 to the power 64 है, तो 64 है। चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 7 to 9 को तो इसमें करोगे तो किससे आ जाएगा बच्चों, 9 8 72, है ना। आप 3 से लगा दो, 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6 7 या 21, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 9 7 या 21, 3 3 इसको करोगे 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 4 3 12, और ये 3 3 9, ठीक है। फिर 3 से लगाओ 8 3 24, ये 1, फिर 3 से लगाओ 27, फिर 3 से लगाओ 9, फिर 3 से लगाओ ये आ जाएगा। 64 को करो तो 32 दूनी 64, सीधा करो 2 का पावर 6 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 32, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करोगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से करो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करो 2 आ जाएगा, 1 2 3। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 के पावर 6 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा 2 का पावर 6। तो अब यहाँ बताओ कौन सा रूल लगेगा। मैंने रूल समझा रखा है कि जब हमें बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा, ये 3 2 जा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, और ऊपर क्या हो गया 6, यानी 6 का पावर 6, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। खत्म। ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखो क्या है आपका, 7 6 8 है। 7 6 8 का आप क्या करो, पहले प्राइम फैक्टर निकालो। 7 6 8 का 2 से हो रहा है तो कर दो, ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 8 दूनी 16 4, फिर 2 से लगाइए, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 9 दूनी 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाइए, ये हो जाएगा 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 1 और 6 दूनी 12, 96। फिर 2 से लगाइए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइए 24 हो जाएगा। अगेन 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाएंगे, है ना, फिर 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप इनको करेंगे तो 2 का पावर 8 और 3 का पावर 1, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स है ना, इसको आपको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है और फिर उनको एक्सपोनेंशियल के पावर में कन्वर्ट कर देना, जो मैंने आपको करके दिखाया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बताने, जैसे मैंने करके बताया। आगे समझ में कर लेंगे आप, बढ़े आगे क्वेश्चन पे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई, यानी इसका सबसे छोटा वैल्यू जो निकल सकता है वो आपको निकाल के बताना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से सारे रूल्स को माइंड में रखने हैं और उनको माइंड में रख करके आपको सॉल्व करना है। तो देखो पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, फिर इस दोनों में एक फॉर्मूला लगेगा, आप इसको कन्वर्ट करके हटा सकते हो, तो चीजें को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 का पावर 5, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, तो 2 का पावर हम 10 लिखेंगे, 7 का पावर 3, ठीक है। अब देखो ये 2 का पावर 8 का पावर 3 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यस, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 7। देखो चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान रखना है ना। अच्छा अब देखो जी 10 में से क्या हो जाएगा, ये बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2 बच जाएगा, 3 बस। देखो कितना आंसर आ गया, तो 2 into 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 9 दूनी 18, 98, ये आपके आंसर आ गए। देखो कितना इजी है, देखने से कितना हार्ड लग रहा था, जब मैंने सॉल्व किया तो कितना बेसिक सा बन गया। चलिए अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। देखो इसे आपको फॉर्म में बदलना पड़ेगा। जैसे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, जिसे कि हम सॉल्व कर पाएंगे ना। देखना भी तो पड़ेगा ना कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2 लिख दिया आपने, ठीक है। 5 का पावर ऑलरेडी 2 है और t का पावर क्या 8 है। नीचे इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, ये वाला फॉर्मूला, इसके पावर अगर 3 है तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूले तो बताया था मैंने अभी आप ना, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। अब यहाँ पे t का पावर 4, बस अब लगा दो, तो यहाँ पे तो सेम हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 और 2 क्या हो गया 4, और 4 में से 3 को माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए क्या करना है आपको, t का पावर 8 में से 4 जाएगा, 8 माइनस 4, और ये 2 का पावर क्या हो जाएगा 3, यानी 8 आ जाएगा, तो 5 का पावर 1 और t का पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 8। फाइनली आप देखेंगे 5 into t का पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 8, दैट इज द आंसर ऑफ दैट पार्ट, है ना। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब इस पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ इसमें भी बच्चों सेम है, आप इनको ऐसे तोड़ दो, तो 3 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 5 का पावर 2, और यहाँ पे 5 का पावर 7, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, आप ध्यान से समझना। इस 25 को हमने ऐसे लिख दिया 5 का पावर 2, 10 को मैंने ब्रेक किया 2 into 5, और 6 को मैंने ब्रेक किया 2 into 3। अब आपको ये दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम इसको 2 into 3 क्यों करें, है ना, 10 को 2 into 5 क्यों करें। बच्चों इसलिए मैंने किया जिससे कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और चीजें को कॉम्प्लेक्स फॉर्म इजी बना सकते हैं, समझ रहे बात को। इसीलिए मैंने ये किया, क्योंकि देखो 2 और 3 हमारा दे रखा है, 2 और 3, 2 और 5 हमें दे रखा है। अच्छा ये बच्चों 5 आएगा, मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब आसानी से सॉल्व हो सकता है, देख लो। देखो ये 3 और ये 3 बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 10, 5 और 5 क्या हो गया 10, ठीक है।
और ये वाला है ऊपर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। खत्म। अब देखिए 2 वाला कॉन्सेप्ट, 2 को पावर कितना है 5 और ये 5 आप चाहो ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना है आपको, 5 बच गया तो 5 का पावर 2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस आ गया, यानी नीचे क्या है इसकी वैल्यू बड़ी है, ऊपर क्या है फैक्ट की छोटी है। कोई बात नहीं, है तो है। अच्छा कुछ तो मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे हमने 5 है बच्चों, ये जो है ना पार्ट मिस्टेक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट, आप अच्छे से सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे जो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई इसकी वजह से आपका आंसर ये गलत आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको मैंने ब्रेक तो किया ही है, 3 का पावर यानी यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख दो, 3 का पावर 5 लिखा, 10 को हमने 2 into 5 में तोड़ दिया तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 5 का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 5 का पावर हमने 2 लिख दिया, ठीक है। 5 का पावर 2 लिख दिया। अच्छा 5 का पावर 7 है, 6 को हम 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो चीजों कुछ कट भी कर सकते हो जब सेम हो रहा होगा। देखो ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जा रहा है, सेम है तो देखो 2 का पावर 5 2 का पावर 5 सेम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5 का पावर 5 और 5 का पावर ये दोनों 7 हो जाएगा, ये 7 यानी ये भी कट रहा है, 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी रिजल्ट इसका क्या होगा 1 आ जाएगा, बस खत्म। सारे पार्ट कट रहे हैं, देखो ना ये दोनों को बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा 7 और 5 का पावर 7, रिजल्ट बिकम्स 1। लेकिन कितने कॉम्प्लेक्स थे, कितने कॉम्प्लेक्स थे, देखा ना आपने, जब आपने यहाँ पे चीजों को सॉल्व किया, चीजों को ब्रेक करके सॉल्व करने का प्रयास किया तो कितना इजी बना और आंसर कितना आया 1। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और 1 आंसर आया, वो 1 करते हैं लगाने बैठते हैं और अपना जुगाड़ लगाते हैं। बट आपको जुगाड़ नहीं, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और फॉर्मूले को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ जो एक्सपोनेंशियल्स का जो एक्सरसाइज 11.2 था ये कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।